उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन आखिर कब आएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम विशाल CSC नारा पर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और आपके जिले में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं आई है, जबकि दूसरे जिलों में पैसा आ चुका है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर कई जिलों में पेंशन क्यों रुकी हुई है, कितने लोगों की पेंशन आई और किन की नहीं आई है, क्या कोई नया वेरिफिकेशन चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है उनकी पेंशन कब तक आ सकती है, आखिर एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक जरूरी अपडेट भी बताऊंगा जिससे आपकी पेंशन रुकने से बच सकती है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन हर 3 महीने में भेजी जाती है, लेकिन इस बार जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्त को लेकर काफी लोगों को बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। कुछ जिलों में पैसा खातों में आ चुका है, लेकिन वहीं पर कई जिलों में अभी भी रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन का पैसा खाते में नहीं पहुंची है, जिसके कारण बुजुर्ग लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो पहला कारण है वेरिफिकेशन प्रक्रिया। दोस्तों, इस समय कई जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन चल रहा है। सरकार यह चेक कर रही है कि लाभार्थी पात्र हैं या फिर लाभार्थी पात्र नहीं है। अगर किसी का आधार लिंक नहीं है, या फिर बैंक खाते में समस्या है, या फिर NPCI मैपिंग नहीं है, या दस्तावेजों में गड़बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में पेंशन रोक दी जाती है। पहला कारण यही है जिसके कारण पैसा रुका हुआ है। और दूसरा कारण जो है वो जान लीजिए, बैंक और PFMS समस्या। कई बार PFMS और बैंक सर्वर की वजह से भी भुगतान रुक जाता है। कुछ लोगों का स्टेटस पेंडिंग में दिखाई देता है, या फिर अंडर प्रोसेस में स्टेटस रहता है, या फिर पेमेंट फेल्ड रहता है, ऐसा दिखाई देता रहता है। ऐसे मामलों में पैसा तुरंत नहीं आता और दोबारा प्रोसेस होने में समय लगता है। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि उनका अंडर प्रोसेस है या पेमेंट आया और फेल्ड हो गया, खाते में नहीं आया, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। अब तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है जिला स्तर पर फाइल लंबित। यहाँ पर बहुत सी फाइलें जिला स्तर पर लंबित हो चुकी हैं। दोस्तों, कई जिलों में अभी भी पेंशन की फाइल जिला समाज कल्याण विभाग से क्लियर नहीं हुई है। इसी वजह से कुछ जिलों में भुगतान पहले से हो गया है और कुछ जिलों में अभी भी पैसा नहीं आया हुआ है। अब सबसे जरूरी सवाल, पेंशन कब आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन जिलों में अभी तक भुगतान नहीं आया है वहां बहुत जल्द भुगतान जारी होने की संभावना है। आमतौर पर जब भी किसी जिले में वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है और PFMS से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद पैसा सीधे खाते में भेज दिया जाता है। कई जिलों में भुगतान चरणबद्ध तरीके से आ रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 18 मई 2026 को बहुत से जिलों में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा आ चुका है। जैसा कि जनवरी और फरवरी और मार्च महीने का पेंशन का पैसा था, कई जिलों में पैसा आ चुका है और बचे हुए जिलों में बहुत जल्द आने की संभावना है, और वो डेट भी अभी मैं क्लियर रूप से बता ही दूंगा। अब करना क्या है ये जान लीजिए। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो ये काम तुरंत कर लीजिए। नंबर 1, बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक चेक कर लीजिए। NPCI मैपिंग एक्टिव है या नहीं चेक कर लीजिए। बैंक खाता चालू है कि नहीं, बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका अपडेट है कि नहीं आपके पेंशन में और आपके बैंक में भी। समाज कल्याण विभाग में जाकर स्टेटस पता कर लीजिए, कहीं आपका पेंशन रोका तो नहीं गया है, ब्लॉक तो नहीं किया गया है। और PFMS पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपकी पेंशन आने की संभावना बनी हुई है। जैसे ही आपके जिले का पेंशन भेजा जाएगा, तुरंत ही आप सभी लोगों के रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन का पैसा भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों की वृद्धावस्था पेंशन अभी तक क्यों नहीं आई है और आगे आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जिले की पेंशन अपडेट भी बताऊं, तो नीचे कमेंट में अपना जिला का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि पेंशन की सरकारी योजनाओं की हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।